हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस 1 to 3 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल का हिंदी का क्लास 4 का भाषा माधुरी का लेसन नंबर 7 रीड करेंगे, जिसका नाम है दादी का रेडियो। तो चलो देखते हैं कि इस लेसन में और क्या बताया गया है। कुछ तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें दादी के रेडियो के बारे में कहानी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या है। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उसका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी है। भांप का मतलब होता है कि पता लग जाना, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, दशा। दशा का मतलब होता है कि दादी की स्थिति देखकर रोहित को दुख होता था। दशा का मतलब होता है स्थिति या फिर हालत। आगे देखते हैं। उसकी बहन चिढ़ाती। अब यहाँ पर दादी का चमचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमेशा किसी के पीछे पीछे है और किसी की सारी बात मानता है, उसको क्या बोल देते हैं? चमचा बोल देते हैं। इसलिए रोहित की दीदी रोहित को दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि सबसे पहले क्या था कि रोहित बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। क्लास में वह हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स में रोहित के अंक अच्छे नहीं आए। तो क्या हुआ कि रोहित के पिता ने क्या किया? रोहित को कुछ नहीं बोला, लेकिन रोहित की दादी को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया और दादी को यह बात बहुत बुरी लगी। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था कि उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। तो रोहित के पिता ने क्या किया कि अपनी माँ को बोला कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हो, इसलिए रोहित हर टाइम खेलने में लगा रहता है और इसीलिए इसके मार्क्स कम आए हैं। अब हमें यहाँ पर 2 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, जो कि हमने लेसन में भी। का मतलब होता है हालत यानी कि स्थिति, और भांप लेना का मतलब अनुमान लगाना, इट मीन्स पता चल जाना। आगे पढ़ते हैं। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो जब रोहित के पापा ने
अपनी माँ को डांटा तो रोहित को बहुत बुरा लगा और वह कमरे में चला गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। जब रोहित रोने लगा तो उसके माता पिता घबरा गए। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया, कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। तो जब रोहित के पिता ने बिजली का बटन दबाया तो रोहित एकदम से सहम गया। सहम गया का मीन्स बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। जब उनके माता पिता ने कॉपी खोली तो उन्होंने देखा कि पहले पेज पर क्या लिखा है। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। तो रोहित ने कॉपी के पेज पर क्या लिखा था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे उनके बच्चों के लिए किसी काम के लिए नहीं रह जाते। और बच्चे क्या करते हैं जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे बुरा व्यवहार लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब हमारे माता पिता हमारे किसी काम के लिए नहीं हैं और हमारी किसी काम में अब वो हेल्प करने के लायक नहीं हैं। रोहित को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पिताजी ने उसकी दादी के साथ इतना गलत व्यवहार किया है। रोहित ने लिखा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दूंगा। ठीक है। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप का मतलब क्या होता है कि उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया है और उन्हें दुख पहुँचाया है। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो अब आपको समझ आया कि इस कहानी में दादी का रेडियो किसे कहा गया है। दादी का रेडियो रोहित को कहा गया है क्योंकि वह हमेशा दादी के मन की बात सभी तक पहुंचा देता है और दादी को कितना बुरा लग रहा है वह यह बात सभी फैमिली वालों को बता देता है। तो आपने देखा कि यह कहानी कितनी अच्छी है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हमारे माँ बाप बड़े होते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनकी इज्जत करना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। बच्चों, माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। ठीक है। आप सभी को भी अपने माता पिता की इज्जत करनी है और उनके साथ प्यार से व्यवहार करना है। ठीक है, जैसे रोहित करता था। अब हम 3 वर्ड्स देखते हैं जो कि हमने लेसन में भी रीड किए थे। फर्स्ट है हमारे पास सहम गया। सहम गया मीन्स डर गया। दूसरा है हमारे पास संतान। संतान क्या होता है? बच्चे या फिर औलाद। ठीक है। हम जैसे अपने माता पिता के बच्चे हैं तो इट मीन्स कि हम उनकी संतान हैं। और अगला इसमें जो वर्ड है पश्चाताप। पश्चाताप मीन्स पछतावा करना। जब भी हम कोई गलती कर देते हैं और उसके बाद हमें वह गलती रियलाइज़ होती है, फील होती है और हम चाहते हैं कि हमें उसका पश्चाताप करना है, तो
तो उसका मतलब होता है पछतावा करना। तो बच्चों, हमने इस लेसन को रीड कर लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह लेसन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे और उनके आंसर्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।